गुड मॉर्निंग गाइस आज मैं आपके लिए एक बड़ा ही इंस्पिरेशनल वीडियो लेके आया हूँ। मेरा अभी रशिया का एक टूर था जो ख़त्म हुआ लास्ट वीक। आप लोगों ने देखा और आप लोगों को बहुत पसंद आया, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। गाइस आज का जो वीडियो है इसमें मैं आपको दिखाऊंगा एक ख़जाना जो मैं रशिया से अपने साथ लेके आया हूँ। मुझे सच में रशिया से एक बहुत बड़ा ख़जाना मिला है जो मैं आज आपको बारी बारी से दिखाऊंगा। गाइस अपने होस्ट के अलावा इस पूरे ट्रिप में मैं बहुत सारे लोगों के संपर्क में आया। उन लोगों ने जो ट्रीटमेंट मुझे दिया वो मैं ज़िंदगी में कभी नहीं भूल सकता। और उसके साथ में ही ये जो ख़जाना मैं आज आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ ये उन सभी लोगों की देन है। अलग अलग जगह पे, अलग अलग रास्तों पे, अलग अलग मोड़ पे ये लोग मुझे मिले, अलग अलग तरह से उन्होंने ये ख़जाना मुझे दिया। तो गाइज़ मेरा इस वीडियो को बनाने का सिर्फ इतना मकसद है कि मैं आप लोगों के लिए प्रेरणा दे सकूं। आप लोग भी देश से बाहर जाएं, आप लोग भी घूमें, आप लोग भी बाहर के लोगों से मिलें, एक अलग कल्चर देखें। आप देखेंगे कि दुनिया सच में बहुत खूबसूरत है। एक टिप मैं आपको दे देता हूँ, जब भी हम लोग अपने देश से बाहर जाते हैं गाइस सबसे पहले हमें अपने आप को पॉजिटिव करने की बड़ी सख्त ज़रूरत होती है। अगर हम खुद पॉजिटिव हैं तो दुनिया हमारे लिए पॉजिटिव अपने आप हो जाती है। मेरे पूरे इस ट्रिप में मैं अनजान लोगों से मिला, क्या मुझे एक्सपीरियंस दिया गया ये सब ऑलरेडी आप लोग देख चुके हैं। जो लोग नए हैं, जिन्होंने वीडियोस नहीं देखे हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि रशियन सीरीज़ की पूरी प्लेलिस्ट में आप शुरू से देखें, आपको एक अलग ही एक्सपीरियंस मिलेगा। गाइस सबसे पहली बार जब मैं अपने होस्ट के घर पहुंचा था रशिया, तो गांव में पहुंचते ही सबसे पहले उन्होंने मुझे गिफ्ट में दिया था ये जो टी शर्ट आप देख रहे हैं। एक्चुअल में इसमें एक डॉल बना हुआ है। ये रशिया की एक फेमस डॉल है जिसका नाम है मैट्रियोशका। मैट्रियोशका डॉल लगभग 1890 से लेके रशिया में फेमस है। आज की डेट में अगर आप किसी भी सुवेनियर शॉप में जाएंगे तो आपको किसी प्लास्टिक के टुकड़े पे या किसी वुडन उस पे आपको इस तरह की एक डॉल मिलेगी। लोग ये सुवेनियर के तौर पे इस्तेमाल करते हैं और ये रशिया में बड़ी फेमस है। तो ठीक उसी तरह से तान्या ने भी एक सुवेनियर के तौर पे ये टी शर्ट मुझे गिफ्ट की थी। इस टी शर्ट को डिज़ाइन किया था सर्गी की जो नीस हैं लीज़ा, वो एक डिज़ाइनर हैं, उन्होंने इसको डिज़ाइन किया था इस डॉल को इस टी शर्ट के ऊपर। इसके साथ में उन्होंने मुझे 2 टी शर्ट दी थी, आपने वीडियो में देखा भी था। दूसरी टी शर्ट ये वाली थी जिसमें कि रशिया का फ्लैग बना हुआ है। उन लोगों ने मुझे ये कहा कि ये टी शर्ट्स हम आपको इसीलिए गिफ्ट कर रहे हैं कि आपको याद रहेगा कि आप कभी रशिया गए थे और कुछ लोगों से मिले थे। गाइस हो सकता है कि आने वाले समय में मैं इनसे मिल पाऊँ या मैं इनसे ना मिल पाऊँ, क्योंकि अभी रिसेंटली कुछ ऐसे भी इंसिडेंट हुए हैं कि मैं चाहता था कि मैं इन लोगों से वापस मिलूँ, लेकिन उन लोगों से वापस मैं ज़िंदगी में कभी नहीं मिल पाऊँगा। और उन लोगों में से सर्गी भाई के जो दादा और दादी जी हैं वो भी शामिल हैं। रशिया से वापस आने के कुछ दिनों बाद मेरे पास एक मैसेज आया था कि दादाजी इस दुनिया में नहीं रहे। और ठीक कुछ दिनों बाद ही जो दादी जी हैं उनका भी स्वर्गवास हो गया। लेकिन दादी जी ने एक गिफ्ट दिया था मेरी दादी को, वो एक स्कार्फ है, ये वाला स्कार्फ मेरी दादी को उन्होंने गिफ्ट दिया था।
ये यादें हैं जो हमारे साथ पूरी ज़िंदगी भर रहेंगी। मैं दादा दादी से मिल तो नहीं पाऊँगा, लेकिन ये जो स्कार्फ है ये हमारे साथ लाइफ टाइम रहेगा, उनकी एक गिफ्ट। इसके अलावा तान्या ने मुझे एक पेंटिंग करी हुई जो वुडन स्पून्स हैं वो गिफ्ट की थी, जो कि काफ़ी फेमस है रशिया में। उसको बोलते हैं खोखलोमा पेंटिंग्स। ये बड़ी फेमस है रशिया में। ये एक वुडन, ये आपको मैं दिखा देता हूँ। ये एक इस टाइप की चम्मच है, ये वुडन चम्मच है और इसके ऊपर ये जो डिज़ाइन बना हुआ है, ये डिज़ाइन लगभग 400 साल पुराना है। 1659 में सबसे पहली बार इसके बारे में पता चला था और कहा जाता है कि ये 1659 में जब ये डॉक्यूमेंटेड हुई उससे भी पहले का ये डिज़ाइन है। तो मान के चलिए कि लगभग 400 साल पुराना ये डिज़ाइन है। ये भी रशिया में बड़ा फेमस है। खोखलोमा पेंटिंग्स कहते हैं इसको। ये आपको वहाँ के बर्तन पे या इस तरह की चम्मच पे आपको देखने को मिलेगा। ये इसका जो इतिहास है लगभग, जैसा मैंने आपको बताया, 400 साल पुराना है। तो रशिया के नोवगोरोड ओब्लास्ट में कोई रीजन है वोल्गा, वहाँ के एक गांव में खोखलोमा गांव है, वहाँ पे सबसे पहली बार ये बनी थी। तो उसके बाद ये इतनी फेमस हो गई कि आज की डेट में ये भी आपको सुवेनियर शॉप्स पे बहुत ज़्यादा मिल जाएंगी। तो ये तान्या की तरफ से फैमिली को दी गई हैं। इसके बाद मुझे एक इंसान मिले थे जो कि मेरे होस्ट के घर में आए थे। तो वो मुझे अपने घर लेके गए। उसके बाद में उन्होंने मुझे एक डायरी गिफ्ट की है। ये एक डायरी है 2020 की रशियन डायरी। उन्होंने ये मुझे गिफ्ट की है और उन्होंने मुझे सेब भी गिफ्ट किए थे। जब मैं उनके घर पे गया था तो उन्होंने मुझे सेब दिए थे खाने को। ये पूरी ज़िंदगी में मेरे साथ रहेंगी उन लोगों की यादें। पता नहीं मैं उन लोगों से मिल पाऊँगा या नहीं, लेकिन ये पूरी ज़िंदगी में मेरे साथ रहेंगी। इसके बाद मेरी फैमिली को एक ये स्कार्फ दिया गया था। ये एक्चुअल में गोट वूल का स्कार्फ है। ये रशिया में काफ़ी फेमस है और इसको जो बनाया गया है ये पूरी तरह से हाथ से बनाया गया है। और कहते हैं कि इसको एक को बनाने में लगभग 1 महीना लग जाता है, क्योंकि इसमें बीच में जो डिज़ाइन है ये खाली छोड़ा हुआ है और इसको ध्यान रखना पड़ता है कि कितना खाली छोड़ना है या कितना नहीं तो ये पूरा स्कार्फ जो है ख़राब हो जाता है। ये काफ़ी गर्म रहता है। ये इस तरह के 2 स्कार्फ ये मेरे होस्ट की तरफ से, सरगी भाई और तान्या की तरफ से, ये 2 हैं। इसके बाद डैनियल ने अपना ख़जाना खोल दिया था मेरे लिए। डैनियल ने मुझे एक्चुअल में गिफ्ट में दिए थे रशियन सिक्के। ये काफ़ी सारे सिक्के हैं। एक्चुअल में उसका एक छोटा सा बैंक था, जैसे पिगी बैंक होता है छोटे बच्चों का, ठीक वैसे ही एक उसके पास भी बैंक था। उसमें बहुत सारे सिक्के थे। तो उसने मुझसे 20 रुपये का नोट लिया। उसने बोला कि क्या मैं आपसे 20 रुपये का ये नोट ले सकता हूँ? मैंने कहा हाँ बिल्कुल। लेकिन उसने बदले में मुझे इतने सारे सिक्के दिए। ये सारे रशियन कॉइन्स हैं, ये मुझे दिए गए हैं, डैनियल ने दिए हैं। इसके बाद आपने एक लड़का देखा होगा, सिमियोन। वो बड़ा ही नॉटी लड़का था, बड़ा ही बातूनी था, हमेशा मेरे साथ रहता था, पता नहीं क्या क्या चीज़ें पूछता रहता था। उसको इंडिया के बारे में बड़ा शौक़ था जानने के लिए, हर चीज़ पूछता रहता था। उसने मुझे
₹50 का नोट दिया है, 50 रुपये का नोट। इसके अलावा गाइस मेरे साथ एक और घटना घटी थी जिसको मैं कैमरे में कैप्चर नहीं कर पाया। एक्चुअल में मैं आज आपको, जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखा है, मैं दोबारा से एक बार बता देता हूँ। एक बार मैं सरगी भाई के साथ में ऐसे ही हम लोग खेतों में जा रहे थे, मैं शूट करके आ रहा था कहीं से, तो गाड़ी खेतों में चली जा रही थी। तो मुझे शौक़ था कि मैं किसी गांव के लोगों से बात करूं, मिलूं। तो रास्ते में मैंने देखा कि एक जो किसान हैं वो कद्दू इकट्ठे कर रहे थे, वो कद्दू काट रहे थे, एक्चुअल में अपने खेतों से निकाल रहे थे, तो कद्दू इकट्ठे कर रहे थे। तो मैंने सरगी भाई को बोला, मैंने कहा आप प्लीज़ गाड़ी रोकिए, मुझे उनसे बात करनी है। तो सरगी भाई ने गाड़ी रोकी और वो उनसे बात करने के लिए हम लोग वहाँ से चल पड़े। बाहर मौसम अच्छा हो रहा था क्योंकि इनकी जो गाड़ी है ये 24 घंटे इसमें हीटर चलता रहता है। रशिया ठंडा है तो इसमें हीटर चल रहा था उस टाइम पे। तो लेकिन जब मैं बाहर आया तो मैं अपना जैकेट डालना भूल गया। हालांकि गाड़ी में मेरा जैकेट था, वो मैं डालना भूल गया। तो मैं वैसे ही उनके पास में आया तो उन्होंने, जो सरगी भाई हैं, सरगी भाई ने उनसे पूछा कि ये इंडिया से आए हैं टूरिस्ट, ये घूमना चाहते हैं और आपसे बात करना चाहते हैं। भाई उन्होंने वो कद्दू वद्दू अपने फेंक दिए और उसके बाद वो हमें लेके गए। लगभग 200 मीटर होगा उनका घर शायद उस खेत में और अंदर, वो हमें लेके गए। तो सबसे पहले जब उन्होंने मुझे देखा, वो अंदर गए और अंदर से एक जैकेट लेके आए। उन्होंने मेरी तरफ बोला कि ऐसे मुझे इशारा किया कि आप इसको पहनिए। तो मैं हैरान हो गया। मुझे हालांकि उस टाइम पे ठंड लग नहीं रही थी क्योंकि हम लोग अभी अभी गाड़ी से बाहर निकले थे और मौसम भी ठीक था। तो मैंने कहा कि नहीं, मुझे नहीं चाहिए। तो मैंने सरगी भाई को बोला कि ये मुझे क्यों दे रहे हैं। तो सरगी भाई ने मुझे बोला कि ये आपको इसलिए दे रहे हैं, इनको लग रहा है आपके पास जैकेट नहीं है और ये इनका कहना है कि ये जैकेट आप रख लीजिए, ऐसा ना हो कि आप रशिया में बीमार हो जाएं। तो गाइज़ ये एक रशियन हॉस्पिटैलिटी है। हालांकि मैंने वो जैकेट लिया नहीं उनसे, लेकिन ये एक दिखाता है कि देखिए उनके लिए मैं एक अनजान आदमी था, मैं उनको जानता भी नहीं कौन था। हालांकि सरगी भाई भी उनको नहीं जानते थे, वो हम एक्चुअली किसी दूसरे गाँव में गए हुए थे। लेकिन एक उनको ये था कि ये हमारे देश में बीमार ना हो जाएं, उस वजह से उन्होंने मुझे वो जैकेट दी। इसके अलावा मैं मिला था तान्या के पेरेंट्स से। तान्या की जो मम्मी हैं उन्होंने मेरे लिए, एक्चुअल में वो क्या करते हैं कि सर्दियों के लिए जो वेजिटेबल्स हैं उनको एक फ्लास्क में प्रिजर्व करके रखते हैं। तो उनके मैंने एक वीडियो में दिखाया भी है कि बहुत सारे, एक स्टोर है, बहुत सारे फ्लास्क वहाँ पे रखे हुए हैं, उसमें वो सब्जियों को प्रिजर्व करके रखते हैं। उन्होंने एक इतना बड़ा जो डब्बा था वो मुझे लाके दे दिया और तान्या को बोले, इनको बोलो कि ये हमारी तरफ से गिफ्ट है। हालांकि इस प्यार में वो ये भूल गई कि मुझे इतने बड़े फ्लास्क को लेके मैं इंडिया कैसे जाऊंगा। और दूसरी बात है कि उसमें जो है लिक्विड होता है जिसमें वो रखा जाता है वो प्रिजर्व करने के लिए, कि अगर वो रास्ते में गिर गया तो फिर मैं उसको कैसे लेके जाऊँगा। हालांकि मैंने उसको एक्सेप्ट किया और वापस जब हम तान्या के घर पे आए तो मैंने वो तान्या को दिया। मैंने तान्या को बोला, अरे तुम रख लो इसको, क्योंकि मैं तो खैर इसको इंडिया नहीं ले जा पाऊँगा क्योंकि जो फ्लास्क है वो काफ़ी बड़ा फ्लास्क था। गाइस रशिया के बाद मैं गया था कज़ाकिस्तान। 2 दिन में मैं अलमाटी में रुका। वहाँ पे मेरे जो होस्ट थे वो थे नूरी। नूरी भाई जो हैं बहुत ही अच्छे इंसान हैं। वो एक जॉब करते हैं एक प्राइवेट स्कूल में। हालांकि वो मुझे समय नहीं दे पाए घुमाने के लिए, लेकिन फिर भी शाम को जब मैं उनके घर पे गया था तो उन्होंने जो खातिरदारी की वो बड़ी ज़बरदस्त थी। नेक्स्ट मॉर्निंग नूरी भाई को ऑफिस जाना था तो उन्होंने मेरे लिए वहाँ पे नाश्ता रख दिया, उसके बाद कॉफ़ी रख दी और उसके बाद नूरी भाई को गुड बाय कहने का समय आया। तो नूरी भाई ने जाते हुए मुझसे बस एक ही चीज़ पूछी कि क्या हम दोबारा मिलेंगे। मैंने कहा, अरे नूरी भाई आप इंडिया आइए। नूरी भाई ने कहा कि मैं आपको क्या दे सकता हूँ। मैंने कहा, नूरी भाई आप कोई बात नहीं। नूरी भाई ने मुझे ये सिक्का दिया है, ये 50 पैसे का सिक्का है।